सन 61 हिजरी। शाम का अजीमुशान दरबार लोगों से भरा हुआ था। तख्त पर यजीद बैठा अपनी फतह का जश्न मना रहा था, जबकि उसके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अहले बैत कैदियों की सूरत में खड़े थे। यजीद को गुमान था कि करबला के बाद हक की आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसी दरबार में एक ऐसी खातून खड़ी हैं जिनके अल्फाज तारीख का रुख बदल देंगे। वो थीं हज़रत ज़ैनब बिन्ते अली, शेर खुदा की बेटी, सैयदा फातिमा की लख्त जिगर और करबला के पैगाम की सबसे अजीम मुहाफिज। जब हर तरफ खौफ का आलम था, जब बादशाहों और सरदारों की ज़बानें गुंग थीं, तब बीबी ज़ैनब ने यजीद के भरे दरबार में ऐसा खुतबा दिया जिसने जुल्म के ऐवानों को हिला कर रख दिया। आखिर उस खुतबे में क्या था? यजीद के दरबार में क्या हुआ? और किस तरह एक बेसर्वसामान कैदी खातून ने वक्त के सबसे ताकतवर हुक्मरान को तारीख के कटहरे में ला खड़ा किया? आप बार फिर आमने सामने थे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट जरूर लिखें कि आप किस मुल्क ये वीडियो देख रहे हैं। तारीख के बाज़ मनाज़र ऐसे हैं जिन्हें याद करते ही फ़ज़ा सोगवार हो जाती है और अहले ईमान के दिल आज भी गम से भर जाते हैं। मैदान करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके जानिसार साथियों की शहादत के बाद दिमश्क के शाही दरबार में जो कुछ पेश आया, वो इंसानी तारीख के निहायत अलमनाक और शर्मनाक अबवाब में शुमार होता है। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि जुल्म की उस घटाटोप तारीकी में भी हक़ का चराग बुझा नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा रोशन होकर सामने आया। आज हम तारीख के औराक पलटते हैं और उस हौलनाक मगर हकीकी वाक़े का जायज़ा लेते हैं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कैदी की हैसियत से यजीद के सामने पेश की गईं। आखिर यजीद के महल में ऐसा किया हुआ जिसने उसके इक़्तिदार की बुनियादों को हिला दिया? उसकी अपनी बीवी का रद्द-ए-अमल क्या था और किस तरह हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के चंद जुमलों ने उसके गुरूर को रेज़ा रेज़ा कर दिया? ये वाक़या कुरान करीम और तारीख़ी रिवायात की रोशनी में हर मुसलमान के लिए एक अजीम सबक रखता है। सन 61 हिजरी में करबला की तपती रेत अभी तक आले बैत के मुक़द्दस खून से तर थी। उसी दौरान एक काफ़िला कूफा से दिमश्क की तरफ रवाना था, जिसके साथ गर्द गुबार के बादल चल रहे थे। लेकिन ये कोई आम काफ़िला न था, बल्कि उसमें वो मुक़द्दस हस्तियाँ मौजूद थीं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुसूसी आयात नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला सूरह अहज़ाब में इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह चाहता है कि ए अहले बैत तुमसे हर नापाकी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक व साफ कर दे। मगर हालात का रुख देखिए कि आज उसी पाक ख़ानदान के अफराद को रस्सियों में जकड़ कर मुजरमों की तरह शाम के दारुल हुकूमत ले जाया जा रहा था। वाक़या करबला के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर ऐसे मसाइब गुजरे जिन्हें अल्फाज में मुकम्मल तौर पर बयान करना आसान नहीं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद काफ़िले की क़ियादत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी और हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की अजीम बेटी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथ में थी। उनके साथ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे, जो बीमारी और कमज़ोरी की हालत में थे, जबकि नन्हे बच्चे भी इस काफ़िले का हिस्सा थे। शदीद गर्मी, प्यास और थकन के आलम में यह काफ़िला मुसलसल सफ़र करता रहा। ज़ालिमों ने इन मुक़द्दस हस्तियों को ऐसे ऊँटों पर सवार किया जिन पर न कजावे थे और न आराम का कोई सामान। तवील सफ़र ने उनके जिस्मों को ज़ख्मी और नातवां कर दिया था। रास्ते में यजीदी लश्कर मुख्तलिफ बस्तियों में ऐलान करता कि बागियों को गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। लोग तमाशा देखने के लिए जमा हो जाते, लेकिन जो शख्स गौर से कैदियों के चेहरों को देखता वो हैरत में पड़ जाता। गर्द गुबार से अटे हुए उन चेहरों से नूर नबूवत झलकता था। कैदोबंद की हालत में भी उनकी आंखों में वक़ार, सब्र और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा नुमाया था। तवील और कठिन सफ़र के बाद जब यह काफ़िला दिमश्क के करीब पहुंचा तो एक अजीब मंजर सामने आया। यजीद ने पहले ही पूरे शहर को सजाने का हुक्म दे रखा था। गलियों में आराइश की गई थी, रंग बिरंगे झंडे लहराए जा रहे थे, लोग नए लिबास ज़ेबतन किए हुए थे और हर तरफ जश्न का समा था। फ़ज़ा में मौसीकी की आवाज़ें गूंज रही थीं। यजीद अपनी नाम नेहाद कामयाबी का इजहार करना चाहता था और लोगों को अपनी ताकत दिखाना चाहता था, मगर अवाम की अक्सरियत हकीकत से नावाकिफ थी। उन्हें मालूम न था कि जिन कैदियों की तज़लील की जा रही है वो जन्नती नौजवानों के सरदार के अहले खाना है। जब यह गमज़दा काफ़िला शहर के दरवाजे से दाखिल हुआ तो खुशी की सदाओं और कैदियों के दर्द भरे एहसासात के दरमियान एक अजीब तज़ाद पैदा हो गया। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा खामोशी के साथ अल्लाह ताला को याद कर रही थीं। वो देख रही थीं कि उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक हिस्सा उनके ख़ानदान की तकलीफ़ पर खुशी मना रहा है, मगर उनके सब्र और यकीन में कोई कमी ना आई। वो जानती थीं कि ये आजमाइश वक्ती है और आखिरकार कामयाबी हक़ वालों ही का मुक़द्दर बनेगी। काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता दिमश्क की मरकज़ी शाहराहों से गुजरता हुआ शाही महल की तरफ बढ़ा। महल के दरवाज़ों पर हज़ारों सिपाही तैनात थे। फिर वो लम्हा आ पहुंचा जब नूर नबूवत के वारिसों को यजीद के दरबार में हाजिर किया गया। दिमश्क का वो महल जो अपनी शान व शौकत और ज़ाहिरी अज़मत के लिए मशहूर था, उस वक्त दरबारियों, फ़ौजी अफसरों, गैर मुल्की नुमाइंदों और बाअसर शख्सियात से भरा हुआ था।
यजीद अपने तख्त पर गुरूर के साथ बैठा था। उसके सामने तरह तरह के खाने रखे हुए थे और पूरे माहौल में दीनी वकार के बजाय दुनिया परस्ती नुमाया थी। ऐसा महसूस होता था जैसे किसी बादशाह की ऐशो इशरत भरी महफिल सजी हो, जहां ताकत के नशे ने हर एहसास को दबा दिया हो। यजीद बेसब्री से उस लम्हे का इंतजार कर रहा था जब वो अपनी नाम नेहाद फतह का ऐलान करे और कैदियों की तजलील कर सके। फिर अचानक दरबार के भारी दरवाजे खुले, सिपाहियों की सख्त आवाजें और जंजीरों की झिनकार ने खामोशी को चीर कर रख दिया। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस काफिला दरबार में लाया गया। सबसे आगे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु थे। उनके पाँव में भारी जंजीरें थीं और तवील सफ़र की मशक्क़त और बीमारी के आसार उनके चेहरे से नुमायां थे। उनके पीछे हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा और आले बैत की दीगर बावकार ख़वातीन खड़ी थीं। ज़रा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए, जिन अजीम ख़वातीन के एहतराम और पर्दे की हिफाजत के लिए आसमान से अहकामात नाजिल हुए थे, आज वो सैकड़ों अजनबी मर्दों के सामने खड़ी थीं। दरबार में मौजूद बाज़ बुजुर्ग मुसलमान जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबाए कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम का ज़माना पाया था, शर्म से सर झुका चुके थे। उनके दिल गम से भरे हुए थे, लेकिन यजीद के खौफ ने उनकी ज़बानों को खामोश कर रखा था। इधर यजीद की नज़रें एक ख़ास तश्त पर जमी हुई थीं, जिसमें जन्नत के नौजवानों के सरदार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु का मुबारक सर रखा हुआ था। बाज़ तारीख़ी रिवायात के मुताबिक उसने बेअदबी के साथ एक छड़ी से उनके मुबारक लबों की तरफ इशारा किया और गुरूर भरे लहजे में अपनी कामयाबी पर फ़ख्र करने लगा। ये मंजर देखकर दरबार में मौजूद जलीलुल क़द्र सहाबी हज़रत अबू बर्ज़ा अस्लमी रज़ी अल्लाहु अन्हु खामोश न रह सके। उन्होंने बुलंद आवाज़ में फरमाया, ए यजीद, अपनी छड़ी हटा ले। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लबों को बोसा दिया करते थे, और आज तो उनकी बेहुरमती कर रहा है। ये अल्फाज सुनकर यजीद के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हुए, मगर वो फौरन कोई जवाब न दे सका। फतह के नशे ने उसकी बसीरत को धुंधला दिया था। उसे गुमान था कि ये ताकत और हुकूमत उसके हक पर होने की दलील है, लेकिन वो कुरान करीम की उस तंबीह को भूल चुका था जो जालिमों को दी गई है। अल्लाह ताला सूरह अल-अराफ में इरशाद फरमाता है, और जो लोग हमारी आयात को झुठलाते हैं, हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ऐसी जगह से पकड़ेंगे जहां से उन्हें गुमान भी ना होगा, और मैं उन्हें मोहलत देता हूं। बेशक मेरी तदबीर निहायत मजबूत है। यजीद समझ रहा था कि वो आले बैत की तजलील कर रहा है, चुनाचे उसने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाहु अन्हु से तमस्खुरामेज़ गुफ्तगू शुरू की, मगर वो नहीं जानता था कि जंजीरें सिर्फ जिस्मों को कैद कर सकती हैं, हक की आवाज़ को नहीं। जैसे जैसे अहले बैत दरबार में मौजूद रहे, यजीद के जाहो जलाल का मसनूई रोब मांद पड़ने लगा। एक तरफ चापलूसों की हंसी सुनाई देती थी और दूसरी तरफ गम से दबे हुए सिसकियों के आसार महसूस होते थे। हक और बातिल के इस मुकाबले में यजीद अपनी ताकत का मुजाहिरा कर रहा था, लेकिन उसी वक्त उसके ज़वाल की बुनियाद भी रखी जा रही थी। उसे यकीन था कि कैदी ख़वातीन खौफजदा होकर खामोश रहेंगी और रहम की दरख्वास्त करेंगी, मगर वो ये भूल गया था कि ये आम ख़वातीन नहीं थीं। उनकी रगों में हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु का खून दौड़ रहा था और उनकी तरबियत वही के घराने में हुई थी। फिर जब यजीद का गुरूर अपनी इंतहा को पहुंचा, तो अचानक दरबार की खामोशी एक पुररहबत आवाज़ से टूट गई। सब हैरान रह गए कि आखिर कौन है जो इस जुरत के साथ खलीफा के सामने कलाम कर रहा है। वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु की अजीम साहबजादी, शेर खुदा की बेटी और करबला की शेर दिल खातून हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा थीं। क़ैद, थकन और गम के बावजूद उनकी आवाज़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु की हैबत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का वक़ार झलक रहा था। आप रज़ी अल्लाहु अन्हा खड़ी हुईं और यजीद की तरफ निगाह करके एक ऐसा तारीख़ी खुतबा शुरू फरमाया जो क़यामत तक मज़लूमों की ज़बान और ज़ालिमों के खिलाफ हुज्जत बनकर बाकी रहेगा। सबसे पहले आप रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कुरान करीम की वो आयत तिलावत फरमाई जो गुरूर को पाश पाश कर देती है। आपने सूरह आले इमरान की आयत पढ़ी, और काफिर हरगिज़ ये गुमान ना करें कि जो मोहलत हम उन्हें दे रहे हैं वो उनके हक में बेहतर है। हम तो उन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं ताकि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं, और उनके लिए रुस्वा को नज़ाब है। फिर आप रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, ए यजीद, क्या तू ये समझता है कि ज़मीन व आसमान को हम पर तंग कर देने और हमें शहर बशहर कैदियों की तरह फिराने से तू अल्लाह ताला के नज़दीक बाइज्जत हो गया है और हम बेवकार हो गए हैं? क्या तू ये ख्याल करता है कि यह आर्जी हुकूमत तेरे मर्तबे की दलील है? आज तू गुरूर से चल रहा है, अपने जाहो जलाल पर इतराता है और समझता है कि दुनिया तेरे कब्जे में आ चुकी है। लेकिन जरा ठहर, जरा सोच, क्या तू अल्लाह ताला के वादों को भूल गया है? दरबार का हर शख्स इन पुरासर अल्फाज को खामोशी से सुन रहा था। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा ने उसे याद दिलाया कि फ़तेह मक्का के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अजदाद को माफ़ फरमाया था और उन्हें आज़ादशुदा लोग करार दिया था। फिर आप रज़ी अल्लाहु अन्हा ने निहायत जलाल के साथ फरमाया, ऐ तुलक़ा के बेटे, क्या यही इंसाफ है कि तू अपनी औरतों और बांदियों को पर्दों में महफूज रखे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को बेपर्दा करके लोगों के सामने लाया जाए? आप रज़ी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, तुमने इन पाकीज़ा ख़वातीन की चादरें छीन ली,
उनके चेहरों को लोगों के सामने नुमायां कर दिया और अपने सिपाहियों के जरिए उन्हें शहर बशहर फिराया। हालांकि उनकी हिफाजत करने वाले मर्दों को तुम पहले ही शहीद कर चुके थे। हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के ये अल्फाज यजीद के गुरूर पर बिजली बनकर गिरे। वो आले बैत की तजलील करना चाहता था, मगर हकीकत ये थी कि उसकी अपनी इज्जत दरबार आम में खाक में मिल रही थी। फिर आप रजी अल्लाह अन्हा ने निहायत जलाल के साथ फरमाया, अल्लाह की कसम, ए यजीद, तुम हमारे जिस्मों को जख्मी कर सकते हो, हमारे खून बहा सकते हो, लेकिन हमारे जिक्र को मिटा नहीं सकते, ना ही वही के नूर को बुझा सकते हो। तुम्हारी मोहलत महदूद है, तुम्हारे साथी जल्द बिखर जाएंगे, और वो दिन दूर नहीं जब मुनादी पुकारेगा, खबरदार, अल्लाह की लानत जालिमों पर है। इन पुरासर कलिमात ने पूरे दरबार का रंग बदल दिया। जो लोग खौफ की वजह से खामोश थे, उनके ज़मीर जागने लगे। दरबार के मुख्तलिफ गोशों में सरगोशियां शुरू हो गईं। सिपाही एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। आखिर ये कैसी खातून है जिनके भाई का खून अभी खुश्क भी नहीं हुआ और फिर भी वो बादशाह वक्त के सामने हक का अलम बुलंद किए खड़ी हैं। यजीद ने महसूस किया कि हालात उसके काबू से निकलते जा रहे हैं। वो बेचैनी से अपनी नशिस्त पर पहलू बदलने लगा। वो सोच रहा था कि इस आवाज को कैसे रोका जाए, मगर अल्लाह ताला की मशीयत कुछ और थी। उसी लम्हे उसके महल के अंदर से एक ऐसा वाकया जन्म लेने वाला था जो उसके बातिल वकार को मजीद कमजोर कर देगा। महल के अंदरूनी हिस्से में उसकी अहलिया हिंद बिनते अब्दुल्ला मौजूद थीं। बाज़ तारीखी रिवायात खुसूसन चंद शिया माखिज में उन्हें एक नेक और दीनदार खातून के तौर पर बयान किया गया है जो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखती थीं। तारीखी रिवायात में इस बात पर इख्तलाफ पाया जाता है कि आया दरबार की आवाज़ें उन तक किस अंदाज में पहुंचे और उनका रद्द अमल क्या था। लेकिन बाज़ रिवायात के मुताबिक जब उन्हें मालूम हुआ कि करबला से कैदी लाए गए हैं जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, तो उनका दिल बेचैन हो गया। जब मजीद हकूलतें आई और उन्हें बताया गया कि ये कैदी दरअसल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की बेटियां और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद हैं, तो वो शदीद सदमे में आ गईं। बाज़ रिवायात के मुताबिक वो जल्दी में अंदरूनी हिस्से से निकली और हकीकत जानने के लिए दरबार की तरफ बढ़ गईं। जब वो दरबार में दाखिल हुई तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए, क्योंकि खलीफा की अहलिया का इस तरह मजमा में आना गैर मामूली बात थी। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर शदीद रंजुगम नुमाया था। बाज़ रिवायात के मुताबिक उन्होंने यजीद से कहा, क्या आज हमारी इज्जत इतनी बढ़ गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां तुम्हारे दरबार में लोगों के सामने खड़ी हूं और मैं पर्दों के पीछे बैठी रहूं? यजीद अपनी अहलिया को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। वो फौरन उठा और उन्हें वापस अंदर जाने का कहने लगा। उसने कहा, वापस जाओ, लोग तुम्हें देख रहे हैं। मगर बाद तारीखी रवायात के मुताबिक हिंद ने जवाब दिया, आज तुम्हें मेरे पर्दे की फिक्र है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की खवातीन के बारे में तुम्हें कोई शर्म महसूस नहीं हुई। बाज़ नकलशुदा रिवायात में आता है कि इन अल्फाज ने दरबार पर गहरा असर डाला। बहुत से लोग सर झुकाए खामोश खड़े रहे। फजा में नदामत, गम और हैरत की कैफियत फैल गई। फिर बाज़ रिवायात के मुताबिक हिंद आगे बढ़ी, अहले बैत की खवातीन से मोबाइलें उनके गम में शरीक हुईं और उनके मसाबलिंग पर रंजो मलाल का इजहार किया। तारीखी नकूल में इस वाक़े की तफसीलात मुख्तलिफ अंदाज से बयान हुई हैं, ताहम यह बात वाज़ेह है कि दरबार शाम में हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के जुर्अतमंदाना खुतबे ने हक़ को इस शान से नुमायां किया कि यजीद की ज़ाहिरी ताकत उसके सामने बेमानी दिखाई देने लगी। नाज़रीन, तारीख का ये बाब हमें याद दिलाता है कि जब ईमान, सब्र और हक़ गोई एक जगह जमा हो जाए तो बज़ाहिर कमज़ोर नजर आने वाले लोग भी जुल्म के मजबूत तरीन ऐवानों को लरसा देते हैं। यजीद जो जुल्म और गुनाहों में डूबा हुआ हुक्मरान था, अपनी बीवी के पर्दे और इज्जत के मामले में तो इंतहाई हसास था, लेकिन उसे ये जुर्रत भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की खवातीन की बेहुरमती करे। हालांकि उसी कलमे तय्यबा की बरकत से उसे हुकूमत नसीब हुई थी, मगर अल्लाह ताला जालिम को मोहलत तो देता है, हमेशा के लिए छोड़ता नहीं। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पुरजलाल अल्फाज और बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक हिंद के रद्द अमल ने दरबार, सिपाहियों और अवाम के दिलों में हलचल पैदा कर दी। लोग आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से पूछने लगे, क्या हमने वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के खिलाफ जंग की? क्या तारीख हमें जन्नत के सरदारों के कातिलों के तौर पर याद करेगी? ये सरगोशियां यजीद के लिए खतरे की घंटी बन गईं। उसने महसूस किया कि हालात तेजी से उसके काबू से निकल रहे हैं। जिस खौफ के सहारे वो अपनी हुकूमत मजबूत करना चाहता था, उसी खौफ को अहले बैत के सब्र और इस्तकामत ने शिकस्त दे दी थी। उसका दरबार, उसके करीबी लोग, बल्कि उसके सिपाहियों के दिल भी उससे दूर होते जा रहे थे। यजीद ने फौरन अपना लहजा बदल लिया। कुछ देर पहले तक जो शख्स अपनी नाम नेहाद फतह पर फख्र कर रहा था, अब लोगों के गुस्से से खौफजदा होकर सफाइयां पेश करने लगा। उसने कहा, अल्लाह इब्न ज़ियाद पर लानत करे, मैंने उसे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने का हुक्म नहीं दिया था, मैंने सिर्फ बैत लेने का कहा था। उसने अपनी तरफ से यह कदम उठाया। ये एक सियासी बचाव की कोशिश थी, लेकिन दरबार में मौजूद बहुत से लोग उसके इन दावों से मुतमईन न हुए, क्योंकि उन्हें उसके चेहरे पर नदामत से ज्यादा खौफ नजर आ रहा था। हालात को काबू में रखने के लिए उसने हुक्म दिया
कि अहले बैत को दरबार से मुंतकिल करके महल के एक बेहतर हिस्से में रखा जाए और उनके साथ एहतराम का मामला किया जाए। जिन मुक़द्दस हस्तियों को वो रुस्वा करना चाहता था, अब अवामी दबाव की वजह से उन्हें इज्जत देना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। बाज़ तारीखी रिवायात में यह भी मज़कूर है कि हिंद ने अहले बैत की ख़वातीन के साथ रहने और उनकी खिदमत को करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और यजीद को यह बात कबूल करना पड़ी। इसके बाद महल की फ़ज़ा बदलने लगी। जहां पहले जश्न और खुशी के आसार थे, वहां अब गम और अफसोस का साया छा गया। बाज़ रिवायात के मुताबिक हिंद ने शाहाना आराइश तर्क कर दी, सादा लिबास इख्तियार किया और सोग का इजहार किया। दिमश्क के मुख्तलिफ खानदानों की ख़वातीन भी अहले बैत के साथ हमदर्दी के इजहार के लिए आने लगीं। यजीद जिस नाम को मिटाना चाहता था, वही नाम लोगों के दिलों में पहले से ज्यादा जिंदा होने लगा। बाज़ तारीखी नकूल के मुताबिक उन्हीं अय्याम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शुहदाए करबला के गम में मजालिस और यादगारी इज्तिमात मुनक़िद हुए, जिनमें वाक़या करबला की तफसीलात बयान की गईं। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख़वातीन के सामने करबला के दर्दनाक हालात का तज़किरा किया। आपने बताया कि किस तरह नन्हे हज़रत अली असग़र रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किए गए और किस तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने वफ़ादारी और कुर्बानी की बेमिसाल मिसाल कायम की। ये वाक़यात सुनकर हाज़रीन पर गिरिए तारी हो जाता और फ़ज़ा रंजो मलाल से भर जाती। यूं हक़ की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता बातिल के अंधेरों को चीरती हुई फैलने लगी, जबकि यजीद अपनी ही सल्तनत में तन्हाई और बदनामी का सामना करने लगा। दिमश्क की बदलती हुई फ़ज़ा और अवामी रद्देअमल को देखते हुए उसने फैसला किया कि अहले बैत को मज़ीद वहाँ रोकना उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। चुनांचे उसने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु को बुलाया और मदीना मुनव्वरा वापसी के इंतज़ामात का हुक्म दिया। रुखसती के वक्त उसने सोने, कीमती लिबास और दीगर तहाइफ पेश किए, गोया वो पेश आने वाले मसाइब का इजाला करना चाहता हो। मगर अहले बैत ने दुनियावी मालो दौलत को कोई अहमियत न दी। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने वाज़े फरमाया, हम दुनिया के तालिब नहीं हैं, हमारे अजीज़ों के पाक खून का कोई बदल नहीं हो सकता। अगर तुम वाकई कुछ वापस करना चाहते हो तो वो अमानतें वापस करो जो करबला में हमारे खैमों से ली गई थीं। बाज़ रिवायात के मुताबिक उनकी बाज़ अशिया वापस की गईं और फिर वापसी का सफ़र शुरू हुआ। अब मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। जो काफ़िला कैदियों की सूरत में दिमश्क लाया गया था, वही काफ़िला रूहानी अज़मत और सब्र की फ़तह के साथ वापस रवाना हो रहा था। दूसरी तरफ यजीद, जो अपने आप को फातिह समझ रहा था, अखलाकी तौर पर शिकास्त खुर्दा नजर आ रहा था। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाता है, और कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। दिमश्क में पेश आने वाले ये वाक़यात इस कुरानी हकीकत की एक रोशन मिसाल बन गए कि हक वक्ती तौर पर दबा तो दिया जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता। अजीद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नामो निशान को मिटाना चाहता था, मगर हालात का रुख ऐसा बदला कि वापसी के वक्त उसी को अहले बैत के काफ़िले की हिफाजत के लिए मुहाफ़िज़ फराहम करना पड़े। तवील सफ़र के बाद जब यह गमज़दा काफ़िला मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो एक निहायत रिक्कत अंगेज़ मंजर सामने आया। मदीना की फ़ज़ाएं गोया अपने बछड़े हुए मेहमानों को पहचान रही थीं। जब दूर से मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए तो हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और दीगर ख़वातीन के सब्र के बंधन टूट गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। जब वो मदीना से रनवा हुई थीं तो उनके साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीज़ मौजूद थे। काफ़िला आबाद था, दिल मुतमईन थे, मगर आज वापसी पर हर तरफ जुदाई और गम की कैफियत थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु के सिवा कोई मर्द सरपरस्त उनके साथ न था। मदीना मुनव्वरा में जब आमद की खबर फैली तो लोग जौक दर जौक इस्तकबाल के लिए निकल आए। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के खानदान और मदीना के बाशिंदे दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काफिला देखा जिस पर मुसीबतों के गहरे आसार नुमायां थे। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा मदीना में दाखिल होते ही मस्जिद नबवी की तरफ गईं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा रूज़े अतहर के करीब हाजिर हुईं और गमो अलम से भरे दिल के साथ अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करने लगीं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने दिल का दर्द बयान करते हुए अर्ज़ किया कि करबला में अहले बैत पर अजीम मुसीबत टूट पड़ी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके साथी शहीद कर दिए गए, खैमों को नुकसान पहुंचाया गया और अहले बैत को कैदोबंद की सूबतों से गुजारा गया। इन दर्द भरे कलिमात ने मदीना की फ़ज़ा को सोगवार कर दिया। हर तरफ गम की लहर दौड़ गई और लोगों के दिल रंज मलाल से भर गए। बज़ाहिर करबला का मार्का ख़त्म हो चुका था, लेकिन हकीकत में उस दिन एक ऐसा पैगाम जन्म ले चुका था जो रहती दुनिया तक जुल्म के खिलाफ आवाज़ बनकर जिंदा रहने वाला था। तारीख़ का मुताला करने वाला हर शख्स ये महसूस करता है कि अगरचे मैदान करबला में ताकत का पलड़ा यजीद के हक़ में नजर आता था, लेकिन तारीख़ के फैसले में उसकी अखलाकी शिकस्त वाज़े हो गई। वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके ख़ानदान के नाम को मिटाना चाहता था, मगर सदियों गुजर जाने के बावजूद आज भी दुनिया भर के मुसलमान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को मोहब्बत, एहतराम और अक़ीदत के साथ याद करते हैं। दिमाश्क के शाही महल्लात और दुनियावी जाहो जलाल वक्त की गिर्द में खो गए,
जबकि करबला का जिक्र आज भी लाखों दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। हक और बातिल की कशमकश में अंजाम कार हक ही को गलबा हासिल होता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह का गिरोह ही कामयाब होने वाला है। वाक़या करबला और उसके बाद पेश आने वाले हालात हमें ये सबक देते हैं कि जुल्म खां कितना ही ताकतवर क्यों न हो, हक के सामने उसकी हैसियत कमज़ोर होती है। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनका एहतराम हर मुसलमान के ईमान का अहम हिस्सा है। सही मुस्लिम की मशहूर हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में दो अजीम चीज़ें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरे अहले बैत। मदीना मुनव्वरा वापसी के बाद भी हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की जद्दोजहद ख़त्म नहीं हुई। करबला में तलवारों का मार्का ज़रूर इख्तिताम को पहुंच चुका था, लेकिन हक के पैगाम को जिंदा रखना अभी बाकी था। अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अपने सब्र, इस्तिकामत और किरदार के जरिए लोगों को यह समझाया कि करबला सिर्फ एक जंग का नाम नहीं, बल्कि हक और बातिल के दरमियान हमेशा जारी रहने वाली कशमकश की अलामत है। मदीना के लोग जब हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हों से करबला के वाक़यात सुनते तो उनकी आंखें अश्कबार हो जातीं। बहुत से लोग इस हकीकत से पहली बार मुकम्मल तौर पर आगाह हुए कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जानिसार साथियों पर क्या जुल्म ढाया गया था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हों ने बीमारी, क़ैद और मुसीबतों के बावजूद सब्र का दामन हाथ से न छोड़ा। आप रज़ी अल्लाह अन्हो लोगों को याद दिलाते कि अल्लाह ताला की रज़ा हर हाल में मुक़द्दम है और मोमिन का असल मकाम सब्र और शुक्र में है। दूसरी तरफ हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने ख़वातीन की मजालिस में करबला की दास्तान बयान करके उस पैगाम को जिंदा रखा जिसे यजीदी ताकत दबाना चाहती थी। आप रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि दीन की हिफाजत और उम्मत की इस्लाह के लिए कुर्बानी दी थी। करबला का सबसे बड़ा सबक यह था कि बातिल कभी हमेशा के लिए गालिब नहीं रह सकता। यजीद के पास फौजें थीं, खजाने थे, महल थे और हुकूमत थी, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो के पास हक, सदाकत और अल्लाह ताला की रज़ा थी। वक्त गुजरने के साथ दुनिया ने देखा कि ताकत के मुज़ाहिर ख़त्म हो गए, लेकिन करबला का पैगाम बाकी रहा। आज भी जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो का जिक्र होता है तो उनकी कुर्बानी, सब्र और अज़मत को सलाम पेश किया जाता है, जबकि जुल्म और जब्र की मिसालें इबरत के तौर पर याद की जाती हैं। तारीख़ बयान करती है कि करबला के बाद उम्मत के बहुत से लोगों के दिल बदल गए। जिन्हें पहले हक़ाइक़ का इल्म न था, उन्होंने हकीकत जानने के बाद अफसोस और निदामत का इजहार किया। लोगों को एहसास हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ जो सलूक किया गया वो उम्मत के लिए एक अजीम आजमाइश थी। यही वजह है कि वक्त गुजरने के बावजूद करबला का तज़किरा सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं रहा, बल्कि हक़ के लिए कुर्बानी देने वालों की अलामत बन गया। हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत इस पूरे वाक़े में एक रोशन मीनार की तरह नजर आती है। एक तरफ भाइयों, भतीजों और अजीज़ों की जुदाई का गम था, दूसरी तरफ कैदोबंद की सख्तियां थीं, लेकिन आप रज़ी अल्लाह अन्हा के कदम नहीं डगमगाए। दरबार कूफा हो या दरबार शाम, आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हक बात कहने में कभी खौफ महसूस नहीं किया। यही वजह है कि मुर्रिखीन लिखते हैं कि अगर करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो ने अपने खून से हक की आबियारी की तो हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने खुतबों और सब्र से उस पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया। ये वाक़या हमें यह भी सिखाता है कि मोमिन की कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी फतह में नहीं होती। बाज़ औक़ात बज़ाहिर शिकस्त नजर आने वाला शख्स अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा कामयाब होता है। करबला में शहादत पाने वालों के पास दुनियावी ताकत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने किरदार और कुर्बानी से रहती दुनिया तक के लिए मिसाल कायम कर दी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जब मकसद अल्लाह ताला की रज़ा हो तो जान, माल और आराम सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। आज भी जब कोई मजलूम जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है, जब कोई शख्स हक के लिए कुर्बानी देता है, जब कोई बातिल के सामने झुकने से इनकार करता है, तो उसे करबला का पैगाम हौसला देता है। यही वजह है कि करबला सिर्फ तारीख का एक बाब नहीं, बल्कि एक जिंदा दर्स है जो हर दौर के मुसलमानों को सब्र, शुजात, वफादारी और हक पर साबित कदमी की तालीम देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह अन्हो और दीगर शुहदाए करबला की कुर्बानियाँ आज भी अहले ईमान के दिलों में जिंदा हैं, और हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का सब्र और हौसला क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह रहेगा। इस वाक़े से हमें यह सबक भी मिलता है कि जुल्म के सामने खामोशी इख्तियार करने के बजाय हक बात कहने का हौसला पैदा किया जाए, जैसा कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरबार शाम में किया। करबला का पैगाम सिर्फ एक ज़माने या एक महीने तक महदूद नहीं, बल्कि यह हर दौर के इंसान के लिए सब्र, इस्तिकामत, कुर्बानी और हक पर डटे रहने की अजीम मिसाल है।